अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। बेटा अब जो है हमारे पास 7.4 एक्सरसाइज का टॉपिक है और वो है क्रॉस प्रोडक्ट। ठीक है ना। 7.3 में हमने पढ़ा था कि जी दो वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट कैसे फाइंड करना है। अब हमने 7.4 में पढ़ना है दो वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट कैसे फाइंड करना है। ठीक है ना। दोनों में फर्क है थोड़ा सा। क्या फर्क है बल्कि थोड़ा नहीं, काफी बड़ा फर्क है। डॉट प्रोडक्ट में जब हम दो वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट लेते थे तो आंसर में एक नंबर मिलता था, स्केलर नंबर। जब हम दो वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट लेते हैं तो आंसर में बेटा एक वेक्टर मिलता है। जब हम दो वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट लेंगे तो आंसर जो आएगा वो आंसर में भी एक वेक्टर होगा, स्केलर नहीं होगा। ठीक है ना। जैसे बेटा डॉट प्रोडक्ट हमने दो तरह से पढ़ा था, एक में एंगल यूज हो रहा था, एक में कंपोनेंट वाइज। उसी तरह क्रॉस प्रोडक्ट को भी हमने दो तरह से पढ़ना, एक में एंगल यूज होगा और एक कंपोनेंट वाइज। दोनों को ही एक्सरसाइज में यूज करना है। मसलन लेट्स सपोज बेटा एक वेक्टर है u, एक वेक्टर u है और इसी प्लेन में एक वेक्टर v है। दो वेक्टर्स है, वेक्टर u और v। इन दोनों वेक्टर्स के दरमियान जो एंगल बन रहा है वो एंगल थीटा। लेट्स सपोज एंगल क्या बन रहा है, थीटा। अब अगर हमें इन दोनों वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट लेना है तो उसका जो पहला तरीका, जो पहली डेफिनेशन है वो क्या है, u क्रॉस v और ये इक्वल होगा फर्स्ट वेक्टर की मैग्नीट्यूड, ठीक है, सेकेंड वेक्टर की मैग्नीट्यूड एंड साइन ऑफ द एंगल बिटवीन दीज टू वेक्टर्स। इन दोनों वेक्टर्स के दरमियान एंगल क्या है, थीटा। तो साइन के साथ एंगल क्या आएगा, थीटा। ठीक है ना। अब बेटा देखो दो वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट लिया, आंसर में आया फर्स्ट वेक्टर की मैग्नीट्यूड, ये क्या होता है, एक नंबर। मैग्नीट्यूड एक नंबर होता है ना, साइज। सेकंड वेक्टर की मैग्नीट्यूड ये भी क्या होता है, एक नंबर। साइन ऑफ द थीटा ये भी क्या होता है, एक नंबर। मैंने तो कहा था कि जब हम दो वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट लेते हैं तो आंसर में एक वेक्टर आता है, पर ये तो सारा एक नंबर है, तो फिर वेक्टर कहां पर है बेटा, वेक्टर ही होगा। u भी एक वेक्टर है, v भी वेक्टर है। जब इनका क्रॉस प्रोडक्ट लेना है तो u क्रॉस v वो भी एक वेक्टर होगा। अब उस वेक्टर की डायरेक्शन हमें कैसे मिलेगी, देखो हम बात कर रहे हैं u क्रॉस v। पहला वेक्टर u है, दूसरा वेक्टर v है। हम जब क्रॉस प्रोडक्ट ले रहे हैं तो ये एक वेक्टर होगा, इसकी डायरेक्शन क्या होगी बेटा, देखो वो हमें राइट हैंड रूल से पता लगेगा। हम फर्स्ट वेक्टर पर अपना राइट हैंड रखते हैं और राइट हैंड की फिंगर्स को कर्ल करेंगे, मूव करेंगे सेकंड वेक्टर की तरफ। अब मूव करते टाइम ये जो थंब ने हमें डायरेक्शन दी है, ये डायरेक्शन होगी बेटा u क्रॉस v, और ये डायरेक्शन कौन सी दी है, आउटवर्ड, बाहर की तरफ। मतलब ये वेक्टर u है, ये वेक्टर v है। जब हम u क्रॉस v की बात करेंगे तो वो वेक्टर बेटा जी बाहर की तरफ आएगा, वो नया वेक्टर होगा। ये u, ये v, लेकिन u क्रॉस v कौन सा होगा, वो एक नया वेक्टर होगा और वो कहां पर होगा, बाहर की तरफ होगा। अब बाहर में यहां पर हवा में कोई वेक्टर खींच नहीं सकता, फिर क्या कर देते हैं, हम ऊपर की तरफ ले चलते हैं। ठीक है, ये वेक्टर u था, ये वेक्टर v था, इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट लिया तो एक वेक्टर बाहर की तरफ आया, वो वेक्टर क्या कहलाएगा, u क्रॉस v। उसकी डायरेक्शन मैंने बाहर तो बना नहीं सकता, ऊपर बना दूंगा। तो ये जो ऊपर वाला वेक्टर है ये कौन सा वेक्टर है, ये वो भी है u क्रॉस v। ये वेक्टर u, ये वेक्टर v और ये जो वेक्टर आ रहा है ये u क्रॉस v है। ये बिल्कुल कुछ इस तरह से है, अगर आप थोड़ा सा इस चीज को समझ सको कि जी कोशिश करता हूं। लेट्स सपोज ये वेक्टर u है हमारे पास, ठीक है, एक वेक्टर u है, ये वेक्टर u है, ये वेक्टर v है। हमने इन दोनों का क्या करना है, क्रॉस प्रोडक्ट। अब क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे तो आंसर में भी एक वेक्टर मिलेगा। उस वेक्टर की डायरेक्शन कैसे मिलेगी, राइट हैंड रूल से।
ये वेक्टर u पर रखना है, इसको मूव करना है वेक्टर v की तरफ, u क्रॉस v, तो डायरेक्शन कौन सी मिली, अपवर्ड। इसका मतलब ये आएगा हमारे पास u क्रॉस v, ये वेक्टर u था, ये वेक्टर v था, और जो u क्रॉस v होगा वो भी एक वेक्टर होगा, और उसकी डायरेक्शन कौन सी होगी, ये अपवर्ड होगी। और ये जो u क्रॉस v आपके सामने है, ये u क्रॉस v वाला वेक्टर, ये बेटा u पर भी परपेंडिकुलर है और v पर भी परपेंडिकुलर है, ये बात ज़हन में रखनी है। u और v, और ये क्या है, u क्रॉस v, ये u क्रॉस v वाला वेक्टर इन दोनों पे क्या है, परपेंडिकुलर, u पर भी परपेंडिकुलर है और v पर भी परपेंडिकुलर है। ठीक है, ये बात आपने ज़हन में रखनी है कि जब हम u क्रॉस v फाइंड करेंगे तो वो परपेंडिकुलर वेक्टर होगा पहले दोनों पर। ठीक है, अच्छा ये तो मैंने बात कर ली u क्रॉस v की, u क्रॉस v अपवर्ड आ गया, और अगर मैं v क्रॉस u करूं, ये वेक्टर v है, ये u है, अगर मैं v क्रॉस u करूं तो डायरेक्शन कौन सी मिल रही है, डाउनवर्ड। इसका मतलब v क्रॉस u वेक्टर कौन सा होगा, वो बेटा ये नीचे होगा। ठीक है, ये v, ये u, तो v क्रॉस u वेक्टर डाउनवर्ड होगा, और u क्रॉस v वेक्टर वो बेटा अपवर्ड होगा। दोनों में फर्क क्या है, डायरेक्शन का फर्क है। होंगे दोनों वेक्टर्स, आप चाहो तो u क्रॉस v की बात करो या फिर v क्रॉस u की बात करो, होंगे दोनों सेम वेक्टर्स। ठीक है ना, u क्रॉस v या फिर v क्रॉस u, होंगे दोनों सेम वेक्टर्स। ये वेक्टर कौन सा, u क्रॉस v, ये वेक्टर कौन सा, v क्रॉस u, वेक्टर सेम होंगे बट उनकी डायरेक्शन ऑपोजिट होगी। ठीक है, ये बात ज़हन में रखना, इसी चीज को मैंने आगे भी यूज करना। अच्छा आगे, तो हमें पता चला कि जब हम u क्रॉस v की बात करेंगे तो एक वेक्टर मिलेगा, और वो वेक्टर क्या होगा, u और v दोनों पर परपेंडिकुलर होगा, तो उसकी डायरेक्शन के लिए हम लगाएंगे नॉर्मल यूनिट वेक्टर। ये नॉर्मल यूनिट वेक्टर हमें इन दोनों की, इसकी क्या देगा, डायरेक्शन। ये वाला वेक्टर हमें इस वेक्टर की क्या देगा, डायरेक्शन। इसको बोलते हैं नॉर्मल यूनिट वेक्टर। नॉर्मल यूनिट वेक्टर क्यों बोला जा रहा है, बिकॉज बेटा नॉर्मल से मुराद होता है जहां पर भी नॉर्मल वेक्टर का जिक्र है तो इसका मतलब होता है परपेंडिकुलर वेक्टर। तो ये जो होगा ये एक्चुअली में परपेंडिकुलर होगा किस पर, इन दोनों पर। ठीक हो गया, तो ये बेटा u क्रॉस v का एक फार्मूला है, ये आपके ज़हन में रखना। अच्छा, तो सेकंड डेफिनेशन की बात करता हूं। सेकंड डेफिनेशन वो है कंपोनेंट वाइज। तो वो कैसे है बेटा, लेट्स करते हैं हम कि एक वेक्टर u है, उसकी वैल्यू है a1i प्लस a2j प्लस a3k। लेट्स मुझे कोई वेक्टर u है, इसकी वैल्यू है a1i a2j a3k। ये a1 a2 a3 बेटा कोई ना कोई नंबर्स होंगे, कोई कांस्टेंट होंगे। लेट्स सपोज मैं बात करता हूं u इज इक्वल टू 2i माइनस 3j प्लस 4k, ये वेक्टर ले लेता हूं। तो a1 की जगह पर हमारे पास कौन सा नंबर है, 2, a2 की जगह पर कौन सा नंबर है, -3, और a3 की जगह पर नंबर कौन सा, 4। तो ठीक है, ये a1 a2 a3 ये तीनों क्या होंगे, कोई ना कोई नंबर्स होंगे। तो एक वेक्टर u ले लिया, एक और वेक्टर ले लेते हैं, उस वेक्टर का नाम वेक्टर v रख देते हैं हम। ठीक है बेटा, तो ये दो वेक्टर्स ले लिए, अब इनका क्रॉस प्रोडक्ट कैसे लेना। एक तो है ये जिसमें एंगल आता है, एक हमने क्रॉस प्रोडक्ट लेना इनका कंपोनेंट वाइज, वो कैसे होगा,
डिटरमिनेंट यूज कर रहे हैं इसमें। सबसे पहले आई जे के यूनिट वेक्टर लेते हैं, और फिर कंपोनेंट्स लिखते हैं। पहले वेक्टर u आ रहा है तो पहले वेक्टर u की वैल्यूज, बाद में वेक्टर v की वैल्यूज। तो वेक्टर u का i कंपोनेंट क्या है? a1, j कंपोनेंट क्या है? a2, k कंपोनेंट क्या है? a3। बाद में कौन सा वेक्टर आ रहा है? वेक्टर v। अब वेक्टर v के i j के कंपोनेंट्स कौन से हैं? b1, b2, b3। तो बेटा ये डिटरमिनेंट की मदद से भी हम क्रॉस प्रोडक्ट ले सकते हैं। दो रास्ते हैं क्रॉस प्रोडक्ट के, एक ये है जिसमें एंगल इन्वॉल्व होता है, दूसरा ये है जिसमें डिटरमिनेंट आ जाता है। ठीक है ना। अब यहां पर जरा हम फार्मूलाज की बात कर लेते हैं, ये फार्मूलाज कौन कौन से यूज होंगे जरा। पहला फॉर्मूला यही है, ठीक है। फर्स्ट वेक्टर की मैग्नीट्यूड, सेकंड वेक्टर की मैग्नीट्यूड एंड साइन ऑफ द एंगल बिटवीन दीज टू वेक्टर्स, और साथ में क्या आ जाएगा? नॉर्मल यूनिट वेक्टर। ठीक है। अच्छा, यहां से ना हमने एक फॉर्मूला ड्राइव करना है, और वो हमने फॉर्मूला निकालना है इस साइन थीटा के लिए। अब साइन थीटा की वैल्यू कहां से निकालनी है? आप जेब में रखिएगा कि साइन थीटा का जो आंसर होता है वो एक नंबर होता है, वेक्टर नहीं होता। इसलिए इसका मतलब ये हुआ कि हमें साइन थीटा की वैल्यू निकालनी है, तो हमें बेटा वेक्टर्स नहीं चाहिए। ये भी वेक्टर है, ये भी वेक्टर है, हमें वेक्टर्स नहीं चाहिए, हमें सिर्फ नंबर चाहिए, मैग्नीट्यूड चाहिए। ओके, तो ये तो हो गया एक फार्मूला, इसका नाम रख लेते हैं 1। अच्छा, अब यहां से दूसरा फार्मूला बनाना है साइन थीटा की वैल्यू निकालनी, तो उसके लिए क्या करेंगे? मैग्नीट्यूड की बात करेंगे। ये जो लेफ्ट साइड पर वेक्टर है इसकी मैग्नीट्यूड ले लो। मैग्नीट्यूड लेंगे तो एक नंबर होगा ना, ये तो ऑलरेडी मैग्नीट्यूड है, ये भी मैग्नीट्यूड है। साइन थीटा ये भी एक नंबर होता है, इसकी कोई टेंशन नहीं है, वेक्टर तो नहीं है। ये क्या है? नॉर्मल यूनिट वेक्टर। इसकी भी, ये भी वेक्टर है, इसकी भी मैग्नीट्यूड है। ठीक है। अब ये दोनों इधर क्या हो रहा है? मल्टीप्लाई हो रहा है, तो इधर आगे क्या हो जाएंगे? डिवाइड हो जाएंगे। तो इधर क्या बचेगा? साइन थीटा। इसकी मैग्नीट्यूड क्या होगी बेटा? इसकी मैग्नीट्यूड 1 होगी। कैसे? हमने इसका क्या नाम रखा था? हमने इसको क्या बोला था? नॉर्मल यूनिट वेक्टर। ये क्या था? ये बेटा यूनिट वेक्टर था, और आपको याद हो यूनिट वेक्टर की डेफिनेशन क्या होती है? ऐसा वेक्टर जिसकी मैग्नीट्यूड क्या हो 1। इसका मतलब ये नॉर्मल यूनिट वेक्टर है, तो इसकी मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगी? 1। ठीक हो गया। और 1 मल्टीप्लाई हो तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इसलिए फिर इसको दबा दें, इसको रहने देते हैं। ये बेटा हमारा बन गया सेकंड फॉर्मूला। इसकी भी हमें एक्सरसाइज में जरूरत पड़नी है, ठीक है ना। और थर्ड यही है जो क्रॉस प्रोडक्ट या डिटरमिनेंट वाला। ठीक है। तो ये बेटा जी क्रॉस प्रोडक्ट का कॉन्सेप्ट था, ये इसके फॉर्मूलाज है जिनको हमने एक्सरसाइज में यूज कर रहे हैं। जरा अब हम ना कुछ प्रॉपर्टीज कह लो
या फिर इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स कह लो जो हमने क्रॉस प्रोडक्ट से रिलेटेड डिस्कस करने हैं, पढ़ने हैं। जैसा कि डॉट प्रोडक्ट से रिलेटेड भी हमने पढ़े थे, ये सारे बेटा जो रिजल्ट पढ़ने लगे इंपॉर्टेंट है, एमसीक्यूज वगैरह के लिए इनसे रिलेटेड एमसीक्यूज आते होते हैं। अब आपको याद हो हमने आई जे के पढ़े गए, वो क्या है, स्पेशल यूनिट वेक्टर्स है। अच्छा, इनसे रिलेटेड जरा हमने प्रॉपर्टीज पढ़ी है, और उसमें जो आ गया हमारे पास प्रॉपर्टी वो आ गया पहली, कि जिससे हम कह लो सेम स्पेशल यूनिट वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट लेते हैं तो वो क्या आएगा हमारे पास, तो उसकी बात कर लेते हैं। आई क्रॉस आई की बात करें, जे क्रॉस जे की बात करें, या फिर के क्रॉस के की बात करें, इन तीनों का आंसर जो है वो सेम आएगा, और वो आंसर क्या होगा, वो आंसर जीरो होगा। वो आंसर क्या होगा, जीरो। कैसे होगा, छोटा सा प्रूफ कर लेते हैं इसका। आई क्रॉस आई का देखते हैं आंसर जीरो कैसे है बेटा। इसी तरह क्रॉस प्रोडक्ट की डेफिनेशन बताया क्या था, फर्स्ट वेक्टर की मैग्नीट्यूड, सेकंड वेक्टर की मैग्नीट्यूड एंड साइन ऑफ द एंगल बिटवीन, क्या आएगा, साइन ऑफ द एंगल बिटवीन दीस टू वेक्टर्स, इन दोनों वेक्टर्स के दरमियान एंगल क्या होगा। आई यूनिट वेक्टर कौन सी डायरेक्शन में होता है, एक्स एक्सिस, और ये भी आई यूनिट वेक्टर है तो ये भी कौन सा डायरेक्शन में होगा, एक्स एक्सिस। इसका मतलब दोनों वेक्टर सेम डायरेक्शन में है, और जब दोनों वेक्टर सेम डायरेक्शन में हो तो उनके दरमियान एंगल 0 डिग्री होता है। ठीक हो गया। अब अगर आप याद हो, आपको नहीं भी याद है तो कैलकुलेटर से चेक कर लेना, साइन 0 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, 0 होती है, तो वो 0 मल्टीप्लाई के सारे से क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, तो वापस क्या आ जाएगा, आई क्रॉस आई क्या आ जाएगा, 0। सिमिलरली जे क्रॉस जे के क्रॉस के वो भी क्या होंगे, 0। अच्छा, सेकंड चीज, ये तो सेम वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट कर लिया। अब जरा हम डिफरेंट वेक्टर्स की बात करेंगे, तो उसके लिए एक मैं साइकिल बनाता हूं एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, ठीक है, एक साइकिल बना दिया एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। तो लेट्स सपोज कि यहां पर जो वेक्टर है, जो यूनिट वेक्टर है वो है आई, जो यहां पर है वो है जे, और जो यहां पर है वो है के, ठीक है, एक साइकिल बना रहे हैं आई जे के, ठीक है। अब इनके क्रॉस प्रोडक्ट की बात करते हैं जरा, आई क्रॉस जे करेंगे तो आंसर क्या आएगा बेटा, इस साइकिल को फॉलो करो, एंटी क्लॉकवाइज पॉजिटिव लेना है और क्लॉकवाइज नेगेटिव लेना है, तो कैसे आएगा,
आई क्रॉस जे, आई क्रॉस जे, आई से स्टार्ट हो कहां पे चलते हो जे की तरफ, तो आई क्रॉस जे की बात करेंगे तो आंसर में क्या मिलेगा, के मिलेगा। ठीक है, याद रखना आपने, जे क्रॉस के की बात करेंगे, जे क्रॉस के की बात करेंगे तो आंसर में क्या आ जाएगा, आई। ठीक है, फिर के क्रॉस आई, के क्रॉस आई की बात करेंगे तो आंसर में क्या आएगा, जे। ठीक हो गया, ये हम चले एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज पॉजिटिव होता है, जबकि क्लॉकवाइज क्या होता है, नेगेटिव होता है। बस जे क्रॉस आई, पहले आई क्रॉस ए था, जे क्रॉस आई की बात करेंगे तो के आएगा। ठीक है ना, जे क्रॉस आई की बात की तो आंसर क्या आएगा, के। पर ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चले हैं तो इससे आंसर नेगेटिव आएगा। सिमिलरली के क्रॉस जे करेंगे तो के क्रॉस जे करेंगे तो आंसर में क्या आएगा, आई। के क्रॉस जे तो आंसर में क्या आएगा, आई। देखिए क्लॉकवाइज है तो इसमें माइनस, और इसी तरह जो लास्ट बच गया आई क्रॉस के, आई क्रॉस के करेंगे तो आंसर में जे आएगा। पर साथ में नेगेटिव साइन है, तो ये भी आपने रिजल्ट्स याद रखने का। ये कैसे आ रहा है, आप प्रूफ करना चाहो तो कर सकते हो, बड़ा इजी सा है। कोई सा कर लेता है, आई क्रॉस ए की बात कर लेते हैं। तो ये आई क्रॉस ए पे अप्लाई करो गिवन डेफिनेशन, तो क्या आएगा, फर्स्ट वेक्टर की मैग्नीट्यूड, सेकंड वेक्टर की मैग्नीट्यूड, साइन ऑफ द एंगल बिटवीन दीस टू वेक्टर्स। अब इन दोनों वेक्टर्स से इतना कौन सा एंगल होगा, आई होता है अलोंग एक्स एक्सिस, जे होता है अलोंग वाई एक्सिस, तो इन दोनों के दरमियान एंगल कौन सा होगा, 90 डिग्री का। साथ में क्या आएगा, नॉर्मल यूनिट वेक्टर। नॉर्मल यूनिट वेक्टर क्या होता है, जो इन दोनों पर परपेंडिकुलर हो। अब वो परपेंडिकुलर कैसे होगा, देखो जरा, आई यूनिट वेक्टर क्या होता है, अलोंग एक्स एक्सिस, जे यूनिट वेक्टर क्या होता है, अलोंग वाई एक्सिस। ठीक है, ये आई ये जे, हमने किसकी बात करनी है, आई क्रॉस जे, बाहर की तरफ, मतलब तीसरा वेक्टर ऐसे आएगा, फिर तीसरी डायमेंशन, फिर तीसरा वेक्टर क्या, ये जी एक्सिस नहीं है, तो जी एक्सिस का यूनिट वेक्टर क्या होता है, वो होता है के। जी एक्सिस का यूनिट वेक्टर क्या होता है, वो होता है के। तो यहां पर नॉर्मल यूनिट वेक्टर कौन सा होगा, जो आई और जे दोनों पे परपेंडिकुलर हो, वो होगा के। ठीक हो गया, अच्छा आई की मैग्नीट्यूड क्या होगी, 1, कैसे, क्योंकि मैंने क्या बोला था, आई जे के तीनों क्या है, स्पेशल यूनिट वेक्टर्स है, इसका मतलब तीनों की मैग्नीट्यूड क्या है, 1, तो आई की मैग्नीट्यूड 1, जे की मैग्नीट्यूड 1, साइन 90 आप चेक कर लेना बेटा, ये भी 1 होता है, तो क्या आ गया, आई क्रॉस ए किसके इक्वल आ गया, के के इक्वल आ गया। ठीक है, तो ये रिजल्ट भी आपको प्रूफ करते हैं, सिमिलरली बाकी भी हो जाएंगे। तो ये कुछ चीजें हैं, ये आपने बेटा नोट करनी है, तो ये आप नोट कर लेना, मैं मजीद आगे प्रॉपर्टीज पर आ लेता हूं। हमने डॉट प्रोडक्ट में बात कही थी कि यू डॉट वी की बात करें या फिर वी डॉट यू की बात करें, इनका आंसर सेम आता है। ठीक है, ये बात थी बेटा डॉट प्रोडक्ट के लिए, लेकिन अब हम जो बात कर रहे हैं वो कर रहे हैं क्रॉस प्रोडक्ट के लिए। तो क्रॉस प्रोडक्ट के आंसर में बेटा वेक्टर आता है, और आपको मैंने स्टार्ट में बताया था यहां पर
कि दो वेक्टर्स हैं u और v, इनका हमें क्रॉस प्रोडक्ट लेना है u क्रॉस v, तो वेक्टर का मिलेगा अपवर्ड, लेकिन अगर v क्रॉस u करेंगे तो डाउनवर्ड। तो वेक्टर सेम है पर फर्क किसका आएगा, डायरेक्शन का फर्क आएगा। तो इसलिए हम लोग बोल सकते हैं कि u क्रॉस v या फिर v क्रॉस u, वेक्टर तो दोनों सेम है पर फर्क किसका है, डायरेक्शन का फर्क है, ऑपोजिट डायरेक्शन है। दैट्स व्हाई बेटा किसी एक के साथ आपने नेगेटिव साइन लगा देना है। किसी एक के साथ क्या लगा देना, नेगेटिव साइन। ये प्रॉपर्टी भी याद रखना, u क्रॉस v किसके इक्वल होता है, माइनस टाइम v क्रॉस u। अगर आपने इनका ऑर्डर चेंज करना है तो बेटा साथ नेगेटिव साइन लगाना है, ठीक है ना। क्रॉस प्रोडक्ट में अगर आपने ऑर्डर चेंज करना है तो साथ में क्या लगा देना है, नेगेटिव साइन लाजमी लगा देना है, ठीक है। अगले रिजल्ट की तरफ आते हैं। जैसे यहां पर हमने बात की कि सेम वेक्टर्स के दरमियान क्रॉस प्रोडक्ट क्या होगा, सेम यूनिट स्पेशल यूनिट वेक्टर्स के दरमियान क्रॉस प्रोडक्ट क्या है, 0। सिमिलरली अगर ये यूनिट वेक्टर के अलावा कोई और वेक्टर आ जाए वो पर से u क्रॉस u, तो बेटा इसका आंसर जो आएगा वो भी, क्योंकि सेम वेक्टर्स है, क्रॉस प्रोडक्ट क्या आएगा, 0 आएगा। कैसे, सेम यही फॉर्मूला अप्लाई करना है, u क्रॉस u इज इक्वल टू फर्स्ट की मैग्नीट्यूड सेकंड की मैग्नीट्यूड साइन ऑफ द एंगल बिटवीन दीस टू वेक्टर्स। अब यहां पर दोनों वेक्टर सेम है, दोनों वेक्टर क्या है, सेम, तो मतलब दोनों की डायरेक्शन भी क्या होगी, सेम। और जब दोनों की डायरेक्शन सेम हो तो बेटा एंगल क्या होता है, 0 डिग्री। एंगल क्या होता है, 0 डिग्री। तो sin 0 डिग्री की वैल्यू 0 हो जाएगी, वो 0 इस पूरे से मल्टीप्लाई कर देगा 0। दैट्स व्हाई u क्रॉस u का आंसर भी क्या आ रहा है, हमारे पास 0 आ रहा है। u क्रॉस u का आंसर भी क्या आ रहा है, 0 आ रहा है, ठीक है। अच्छा आगे, बड़ा इंपॉर्टेंट रिजल्ट है कि अगर दो वेक्टर्स आपस में, चलो वो तो हो गया, ठीक है। अब यहां पर इसके अलावा u क्रॉस u 0 आ जाए तो क्या क्या पॉसिबिलिटीज हो सकती है, उन पॉसिबिलिटीज पर आए। अगला पॉइंट, जहां पर हमने क्या कहा कि u क्रॉस u सेम वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट 0 है, ठीक है। अच्छा अब अगली बात पर आते हैं जो कि इसी से मिलती जुलती बात है पर उसमें थोड़े से कॉन्सेप्ट ज्यादा है। क्या, u क्रॉस v, दो वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट ले रहे हैं पर दोनों सेम नहीं है, दोनों सेम नहीं है, लेकिन फिर भी इनका क्रॉस प्रोडक्ट 0 आ जाए, फिर क्या पॉसिबिलिटीज हो सकती है, फिर भी क्रॉस प्रोडक्ट क्या आ जाए, 0 आ जाए, फिर पॉसिबिलिटीज क्या क्या होंगी, कितनी पॉसिबिलिटीज होगी उसकी बात करते हैं। तीन पॉसिबिलिटीज बनेगी बेटा। नंबर 1, u इज अ नल वेक्टर। पहली पॉसिबिलिटी क्या है कि अगर दो डिफरेंट वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट 0 आ जाए तो 0 आने की पॉसिबिलिटी क्या है कि जो वेक्टर u है वो क्या है, इज अ नल वेक्टर। u नल वेक्टर है। नल वेक्टर क्या होता है, जिसको हम जीरो वेक्टर भी बोलते हैं, ऐसा वेक्टर जिसकी मैग्नीट्यूड क्या होगी, 0 होगी। अगर इसकी मैग्नीट्यूड 0 है तो इससे मल्टीप्लाई यकीनन 0 होगा। कैसे, देखो यहां पर वो उसके ऊपर ये वाला फार्मूला अप्लाई करो। अगर ये वेक्टर u नल वेक्टर हुआ तो इसकी मैग्नीट्यूड क्या होगी, फिर 0, तो वो 0 इस पूरे से मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। पहली पॉसिबिलिटी है। दूसरी पॉसिबिलिटी, अगर u नल वेक्टर है तो दूसरी पॉसिबिलिटी हो सकती है कि शायद v नल वेक्टर हो। ठीक है ना।
अगर v नल वेक्टर हुआ तो उसकी मैग्नीट्यूड की 0 को मल्टीप्लाई कर वो भी क्या कर देगा 0। तीसरी पॉसिबिलिटी क्या है, u and v are parallel। तीसरी पॉसिबिलिटी क्या है, u and v are parallel। अच्छा, पैरेलल और एंटी पैरेलल भी इसी में कवर हो जाता है, ठीक है ना। तो पैरेलल वेक्टर्स किसको बोला जाएगा, मसलन अगर दो वेक्टर सेम डायरेक्शन में है, इनको क्या बोला जाएगा, पैरेलल वेक्टर्स बोला जाएगा। और इनके दरमियान एंगल कितना होगा, सेम डायरेक्शन है तो एंगल कितना होगा 0 डिग्री। तो अगर ये दोनों पैरेलल है तो इनके दरमियान एंगल कितना होगा 0 डिग्री। तो यहां पर क्या होगा 0, और sin 0 की वैल्यू क्या होती है 0 होती है, तो वो इस पूरे से मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो इसका मामला भी खत्म हो जाएगा, मतलब आंसर क्या आ जाएगा 0। तो बेटा ये तीन पॉसिबिलिटीज है जिनकी वजह से दो वेक्टर डिफरेंट वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट क्या हो सकता है 0। तो ये बेटा ये थर्ड वाला रिजल्ट बड़ा इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, इसको याद रखना, जो कि एक्सरसाइज में या एमसीक्यू वगैरह में यूज भी हो सकता है। क्या, इफ vector u and vector v both are parallel, अगर ये दोनों वेक्टर्स पैरेलल हैं, देन अगर ये दोनों वेक्टर्स पैरेलल हैं तो बेटा इनका क्रॉस प्रोडक्ट जो होगा वो क्या होगा 0। इनका क्रॉस प्रोडक्ट, इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट क्या हो जाएगा 0। तो ये बेटा इंपॉर्टेंट रिजल्ट से जिनको आपने याद रखना है, सारी एमसीक्यूज वगैरह के हवाले से डिस्कशन होती है। कुछ प्रॉपर्टीज है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है, स्केलर प्रॉपर्टी है, ये पेज नंबर 352 पर लिखी है, ये दो आप देख लेना, इजी सी है, ठीक है। तो बाकी का जो इंशाल्लाह ये पैरेलल वेक्टर्स के बारे में भी पढ़ना पेज नंबर 353 पर, वहां पर भी ऑलमोस्ट यही तीनों बातें की हैं जो मैंने आपको बोला, ठीक है। तो ये बातें वहां पर भी की है, तो ये आपने पढ़ लेना है। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम फिर एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे, और वो एक्सरसाइज के जो क्वेश्चन होंगे उनमें कॉन्सेप्ट भी यूज होंगे और फार्मूलाज यही तीन यूज होंगे 1 2 3, तो यही फार्मूलाज भी यूज होंगे एक्सरसाइज में। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में एक्सरसाइज कंटिन्यू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम।